की वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे नेचर ऑफ सर्विसेज के बारे में कि सर्विसेज की नेचर कैसा होता है। ये बिल्कुल सिमिलर होती हैं जैसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी सर्विसेज की, ये बिल्कुल वैसे ही। चलिए आज इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। अगर आप जानना चाहते हैं सर्विसेज क्या होती हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। हम नेचर को ऐसे समझ सकते हैं कि नेचर एक ऐसी फंडामेंटल क्वालिटीज़ जो कि सर्विसेज को क्या करती हैं, जो टेंजिबल गुड्स हैं उनसे अलग करती है। ठीक है, तो यही होता है हमारा नेचर, सर्विसेज का नेचर। सबसे पहले हम ओवरव्यू लेंगे, पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंटेंजिबल आउटपुट, सेकंड है हमारा कस्टमर पार्टिसिपेशन, एंड फिर हमारा है साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, पेरिशेबिलिटी एंड टाइम सेंसिटिविटी, देन है हमारा वेरिएबिलिटी एंड हेट्रोजेनिटी, देन है हमारा रिलेशनशिप बिल्डिंग, एंड हमारा लास्ट है सर्विस क्वालिटी, है ना। अब हम इसके बारे में एक एक डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या है इनके अंदर। आपको एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प करेगा, आप इनसे लिख सकते हैं, अच्छा कंटेंट है, आपको हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा। देखो कुछ नहीं है इसमें क्या कहा गया, इंटेंजिबल आउटपुट मतलब आपको सर्विस ऐसी चीज़ है कि आपको सर्विस जब मिल रही है तो सर्विस में आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो टेंजिबल नहीं है। आपको ऐसी चीज़ दी जा रही हैं जिसको आप ना तो छू पा रहे हैं ना तो देख पा रहे हैं। आपको क्या दे रहा है, आपको सर्विस के बदले में क्या मिल रहा है, उससे बेनिफिट मिल रहा है ना। आपको क्या मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, जो कि कैसा है, इंटेंजिबल नेचर का है। यही क्या चीज़ है, यही इंटेंजिबल आउटपुट में आ जाएगा। देन हमारा कस्टमर पार्टिसिपेशन। अब भाई कस्टमर पार्टिसिपेशन हमें पता है सर्विस के केस में कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्विस जो डिलीवर की जा रही है वो किसको की जाएगी, वो अल्टीमेटली किसको की जाती है, कस्टमर को की जाती है ना। अगर कस्टमर ही नहीं होगा तो सर्विस किसको डिलीवर की जाएगी। जैसे हमने हेयर कट का एग्जाम्पल लिया था। अगर एक पर्सन को हेयर कट कराना है ना, तो ये जो हेयर कट करने वाला पर्सन होगा वो किस पे अपनी जो सर्विसेज किसको देगा, वो हेयर कट जिसको चाहिए उसी को डिलीवर कर पाएगा, है ना। सो यही था इसमें। अब नेक्स्ट जो हमारा नेचर है वो क्या कहता है कि सर्विसेज कैसी होती हैं, सर्विसेज साइमल्टेनियस होती हैं। जिससे सर्विसेज का जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन है वो क्या होता है, एक साथ होता है ना। जिस समय पर आपको जो सर्विसेज की ज़रूरत है ना, आप उसी समय पर उस सर्विस को, उसका प्रोडक्शन भी उसी समय होगा और उसका कंजम्पशन भी आपको सेम टाइम पे करना पड़ेगा। अब जैसे हमने हेयर कट का एग्जाम्पल लिया था, है ना, तो आपको जैसे हेयर कट की नीड है तो आपको जिस समय जब आप हेयर कट कराओगे, जैसी आपकी नीड है, जैसा आप हेयर कट कराओगे, उससे जो भी रिज़ल्ट आउटकम मिलेगा उससे आपको अगर अच्छा वैल्यू क्रिएट हुआ तो आपको बेनिफिट होगा, आप सेटिस्फाई हो गए, है ना। आप नहीं रहे, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो आपका क्या हुआ, एक्सपीरियंस बुरा रहेगा उस सर्विस को लेकर के। सो यही था इसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसमें हमारा क्या है। पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है कि सर्विसेज कैसे होती हैं, सर्विसेज पेरिशेबल होती हैं, जल्दी ख़राब होती हैं, टाइम सेंसिटिव होती हैं। देखो पेरिशेबल होने का मतलब क्या होता है कि वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे, ज़्यादा दिन तक आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, है ना। जैसे फ्रूट्स हैं, डेयरी आइटम्स होते हैं, फूड में क्या होते हैं, ये पेरिशेबल होते हैं। ऐसे सर्विसेज के केस में भी होता है। सर्विसेज का एक फ़िक्स टाइम पीरियड होता है कि आप इसको किसी भी पर्टिकुलर सर्विस को किसी फ़िक्स टाइम पीरियड तक ही अवेल कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब जैसे आपको कोई मूवी देखनी है, ठीक है, तो मूवी के लिए आपने कल की टिकट बुक की, पर्टिकुलर टाइम की कि आपने 4 बजे से आपको देखने जाना है, पर आप कल की जगह परसों जाते हैं मूवी देखने के लिए, तो क्या आपको वो सर्विस मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई उसका टाइम पीरियड कल का था ना कि परसों का। ठीक है, तो वो आपको एक दिन बाद नहीं देंगे सर्विस। जिस टाइम पीरियड फ्रेम के लिए बनी होगी सर्विस आपको उसी टाइम फ्रेम में मिलेगी, आपको उसी टाइम पे उसको कंज्यूम करना पड़ेगा। इसमें बताया गया कि जो सर्विसेज हैं वो कैसी होती हैं, वो वेरिएबल होती हैं, और क्या होती हैं उनमें, क्या होते हैं, वो होमोजेनस नहीं होती हैं, हेट्रोजेनस होती हैं, है ना। अब ये वेरिएबल क्यों होती हैं, क्योंकि भाई इसमें कस्टमर का इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, कस्टमर का पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो कस्टमर के अपने कुछ परसेप्शन होंगे। जो पर्सन सर्विस दे रहा है वो उसके स्किल्स हैं, हो सकता है सामने वाले पे उसके स्किल अच्छी वर्क कर रही हैं और किसी सेकंड पर्सन के लिए उसके स्किल इतनी ज़्यादा अच्छी ना लगे उसको, है ना, वो इतना अच्छा बेटर परफॉर्मेंस अपना ना कर पाए। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो सर्विस मैं अवेल कर रही हूँ उससे मुझे जितना बेनिफिट हो उतना ही बेनिफिट मेरी फ्रेंड को भी हो, है ना। सबके लिए जो सर्विस की जो क्वालिटी है वो अलग अलग होती है, सबकी एक्सपेक्टेशंस अलग अलग हैं, सबके सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग होते हैं। सो बस यही था इसमें। जो नेक्स्ट हमारा नेचर है वो क्या है, रिलेशनशिप बिल्डिंग करना। सर्विसेज में क्या होता है, सर्विसेज में जो सर्विस प्रोवाइडर है वो चाहता है कि जो उसके कस्टमर्स हैं उसके साथ क्या करे, वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के रखे। अब ये तभी पॉसिबल होगा जब सर्विस प्रोवाइडर ये
अच्छे तरीके से समझ पाएगा कि क्या नीड है, क्या प्रेफ़रेंस है कस्टमर की। जब कोई कस्टमर का ट्रस्ट बन जाएगा किसी पर्टिकुलर सर्विस को लेकर के, किसी ब्रांड को लेकर के, कस्टमर तभी लॉयल रहेगा। जब उसकी एक्सपेक्टेशन, जो उसकी सैटिस्फैक्शन है, जब तक वो कस्टमर सैटिस्फाई नहीं होगा, तब तक वो किसी कंपनी के लिए लॉयल नहीं रहेगा। तो कंपनी ज़्यादा ज़ोर देती है किस पर, कि वो कस्टमर की जो भी नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकें और उनके साथ एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशन बना सकें। अब हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है सर्विस क्वालिटी को लेकर के। देख लेते हैं क्या है इसमें फटाफट से। सर्विस क्वालिटी ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन से बहुत ही ज़्यादा लिंक्ड है ना। अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन तभी होगा जब आप उसको अच्छी हाई क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अब आप मेज़र कैसे करेंगे कि किसी पर्टिकुलर जो पर्सन है उसको कैसी सर्विस मिली। अब इससे कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिवनेस हो गया, रिलायबिलिटी, अश्योरेंस, एम्पैथी एंड टेंजिबल। सर्विसेज को मेज़र करने के लिए पर्टिकुलर एक मॉडल है जिसको हम रेटर कहते हैं। इसको हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो ये देखें कि कस्टमर की क्या नीड है, क्या उनकी प्रेफरेंस है, क्या डिमांड है, उसके हिसाब से उनको सर्विस दें, ताकि वो क्या हो, वो सेटिस्फाई हो। जब वो सेटिस्फाई होंगे तभी वो क्या होगा, तो उन्हें हाई क्वालिटी ऑफ सर्विस मिलेगी। बस यही था इस लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको क्या चीज़ें मुझे जो इम्प्रूव करनी चाहिए इस वीडियो लेक्चर में। मैं आगे और बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूँगी।